हेलो गाइस। सो बेसिकली यार आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। हाउ टू गो वायरल विद इंस्टाग्राम रील्स आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग यार इंस्टाग्राम पे बात कर आज ये पूरा हफ्ता हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात करेंगे और इंस्टाग्राम रिलेटेड वीडियोस पे बात करेंगे। इसकी मैं पूरी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। सिर्फ इंस्टाग्राम के रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंटेंट है। ओके गाइस, सो अब हम लोग हमारी रील्स को वायरल कैसे कर सकते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे रील्स को वायरल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक नीश डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि हम वापस से आ जाते हैं बेसिक नीश के ऊपर, जो है अपनी फूड की नीश। ठीक है, तो बेसिकली फूड की आपने एक नीश डिसाइड कर ली। जैसे आप अब नीश क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीश इज बेसिकली अ थिंग, जैसे आप एक फैशन ब्लॉगर है तो आप सिर्फ फैशन रिलेटेड कंटेंट डालते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, दैट इज फैशन नीश। उसके बाद आ जाती है फूड नीश, जिसमें आप सिर्फ फूड रिलेटेड कंटेंट डालते हो, सिर्फ फूड के फोटोज वीडियोज आप ऐड करते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यार ये हमारी फाइनेंस की नीश। सो बेसिकली उसमें आप सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट डालोगे जिसमें आप सारी चीज़ें सिखाओगे। अब फिर दूसरा, वैसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यार नीशेज होती हैं। तो ऐसे आपको अपनी बस एक टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है और उसी बेसिस पे कंटेंट बनाना है। ये हो गया पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग को बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैशटैग्स यूज़ करने हैं। जो आप बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े 30-40 हैशटैग्स यूज़ कर लेते हैं। वैसे 30 इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर पुटिंग अ हैशटैग। 30 हैशटैग से ज़्यादा आप इंस्टाग्राम के पोस्ट या रील पे नहीं डाल सकते हो। तो अब क्या करते हैं लोग, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि ये मेरा फोटो है, ये मेरा वीडियो है, इसके रिलेटेड मुझे हैशटैग दे दे। वो इतना बड़ा बंच ऑफ हैशटैग दे देता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। द थिंग इज, आप एज पर द न्यू इंस्टाग्राम एल्गोरिदम 2022, सो बेसिकली यार इसके अंदर आप लोग को ध्यान रखना है सबसे कम हैशटैग्स यूज करने हैं। जितने कम होंगे उतने ज्यादा आपके वीडियो या आपकी रील के वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड ये मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को बताया है जो जो एक्चुअल में ये चीज इंप्लीमेंट करके उन्हें हेल्प हुई है। तो और मैंने खुद अपने कंटेंट पे भी ट्राई किया है और ये लाइक वेरीफाइड ट्रिक है जो बहुत सारे ब्लॉगर्स यूज करते हैं। अब बेसिकली आपको कौन से रेलेवेंट हैशटैग्स यूज करना है मैं बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपका फूड का चैनल है तो फूड के अंदर आप बेसिकली जो आपकी रील है उस रील के अंदर आपने फॉर एग्जांपल मोदक मोदक आया है, मोदक इज अ अपना रेसिपी। सो वो है तो आपने मोदक लिख दिया, हैशटैग मोदक, हैशटैग रेसिपी आपने खुद पूरा बनाते हुए दिखाया है। हैशटैग एस्थेटिक, हैशटैग आपका जो बैकग्राउंड के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, आपने एक फॉर एग्जांपल पॉट यूज किया एज अ फ्लावर यूज किया है आपके एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए, तो आप उसका लिख सकते हो हैशटैग फ्लावर। जो भी फ्लावर का नाम है वो लिख सकते हो। ऐसे करके आपको बस जो वीडियो के अंदर या चीजें दिख रही हैं सिर्फ वही 4 या 5 हैशटैग्स यूज करने हैं, दैट्स इट, आपका काम बन गया। उसके बाद आते हैं यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग्स। अब इंस्टाग्राम रील्स को वायरल करने के लिए आपको टाइम पे पोस्ट करना बहुत जरूरी है। अब सबसे ज्यादा ऑडियंस कब डिफाइंड है वो आपको आपके प्रोफाइल के पेज के इनसाइट्स में जाके दिख जाएगा। आपकी जो इनसाइट्स है उसके अंदर आपकी ऑडियंस कब ज्यादा आपसे इंटरेक्ट कर रही है या फिर कब सबसे ज्यादा टाइम पे एक्टिव है वो आपको पूरा ग्राफ दिख जाएगा, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक बेसिक टाइमिंग्स बता देता हूँ। एक होता है सबसे अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग जो बहुत सारी चैनल्स पे चल जाता है जिनकी जो ऑडियंस है वो आउट ऑफ इंडिया की है, तो वहां पर वो चीज़ें बहुत इजीली और बहुत फास्ट ग्रो करती है। बट अगर मैं इंडिया टाइम की बात करूँ या ऐसे इंडियन जो भी हमारी ऑडियंस है उसकी बात करूँ तो उसके अंदर बहुत ही छोटी सी चीज़ है। हम लोग को बस स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि हमें 6 to 7 के बीच में या फिर 7 to 8 के बीच में ये जो 2 टाइम स्लॉट्स है वो आप एक डिसाइड कर लो और उसके अंदर आपको पोस्ट करना है जिससे आपकी ग्रोथ 2x 4x 6x तक चली जाएगी। सो बेसिकली ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है वो आप लोग को ट्राई करते रहना है जिससे आपकी जो रील्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होगी। अब इंटरैक्टिव से मेरा मतलब है कि आपका जो रील है उसको आप जब एडिट कर रहे हो तो उसके अंदर बस रील वो बनाने के लिए रील मत डाल दो। आप का जो कंटेंट है वो तो रिच है बट साथ साथ में आप थोड़ा अपनी जो ऑडियंस है उनके साथ कनेक्ट होने के लिए क्या करो, उसमें टेक्स्ट डाल दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप फूड रिव्यू करने गए हो किसी एक एक्स रेस्टोरेंट में, सो उस रेस्टोरेंट का आप लोकेशन डाल दो और या फिर रील के स्टार्टिंग में आप एक टेक्स्ट डालो कि लोकेशन एट द एंड, और कैप्शन में भी लोकेशन मत डालो जिससे वो आपकी रील तक एंड तक देखेगा। वो जो भी आपका यूजर है या फिर आपका जो ऑडियंस है वो उसको एंड तक देखेगा और जिससे आपकी रील्स पूरी पूरी देखी जा रही है, इसलिए इंस्टाग्राम उसके एल्गोरिदम में भी उसको बूस्ट करेगा। सो ये जो सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं यार ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है और जिससे आपकी इंस्टाग्राम रील्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है ऑन अ वाइडर स्केल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई लव यू ऑल एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप फॉलोइंग me on Instagram and other social media platforms. Thank you so much guys. Namaste.